ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में शंकावादी की ये शंका चल रही है कि गुरुदेव, ये ज्ञान किसको हो रहा है, जीव को कि ब्रह्म को? ये उपदेश किसके लिए है? तो गुरुदेव ने उसकी शंका का निवारण किया कि ये उपदेश जीव को हो रहा है। फिर उसको दोबारा से शंका हो जाती है कि गुरुदेव, आप तो कहते हैं कि जीव और ब्रह्म एक है। जब जीव ब्रह्म एक है तो ब्रह्म को ज्ञान की तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो शुद्ध स्वरूप है। और जो जीव है उसके ऊपर एक्स, तो उस बिंब मतलब कि उस साक्षी का पड़ रहा है, वो तो प्योर है। अब जिसका बिंब पड़ रहा है तो उसका प्रतिबिंब भी वैसा ही होगा। तो इसका मतलब वो चिदाभास था, जो वो जीव था, वो भी प्योर होगा। फिर जब वो भी प्योर है तो उसको फिर ज्ञान की जरूरत क्यों, ये उपदेश क्यों? तो गुरुदेव समझ गए कि अभी इसको और बारीकी से बताया जाए, खोल के बताया जाए, क्योंकि जो जीव और ब्रह्म वास्तव में तो एक ही है, पर ये ब्रह्म से जीव की यात्रा इसने कैसे की? अब गुरुदेव उस शिष्य को वो समझाने चले हैं, इतना अज्ञान उसके अंदर कैसे आ गया, जबकि वास्तव में तो ये ब्रह्म ही है। पर अपने आप को हम देखें, अब हम क्या अपने आप को ब्रह्म कहते हैं, भगवान मानते हैं? डर लगता है भाई अपने आप को भगवान कहने से, परमात्मा कहने से। क्यों डर लगता है? कि अपने किए हुए कर्म आगे आ जाते हैं, इसलिए फिर हम डरते हैं। अब गुरुदेव कहते हैं, अरे तू तो ब्रह्म ही, तू ब्रह्म ही। फिर दिमाग में ये आता है, बुद्धि में ये आता है कि अगर मैं ब्रह्म हूं तो ये दुख क्यों, ये शोक क्यों, ऐसी परिस्थितियां क्यों? क्योंकि बुद्धि वाला है ये मनुष्य, बुद्धि लेकर बैठा हुआ है और अपनी बुद्धि के अनुसार ये चलता है। यहीं पे सबसे बड़ी इसको प्रॉब्लम आ जाती है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये अपनी बुद्धि से चल रहा है। और अपनी बुद्धि इसकी कैसी है? जीव भाव वाली, मैं मेरे वाली। अब जब बच्चा पैदा होता है तो देखो कैसे पैदा होता है, संसारी पैदा होता है। उसके अंदर राग द्वेष हमने सिखाया नहीं, अपने आप आ गया। वो संसार का प्रतिपादन करता आता है। जो छोटा बच्चा आता है, संसार में क्या चलता है? मैं मेरा, ये मेरी वस्तु है। जब छोटे बच्चे का खिलौना कोई लेता है तो देखो कैसे रोना शुरू कर देता है। अब ये वाले संस्कार उसके अंदर किसने अर्जित किए? ये संस्कार उसके अंदर किसने भरे? अब वो स्वतः लाया था ये संस्कार। माँ बाप नहीं सिखाते बच्चे को राग द्वेष करना, छोटे बच्चे को। अब देखो वो अज्ञान अब वो खुद लेकर आया था। फिर गुरुदेव दिखा रहे हैं कि सारा बुद्धि का खेल है, क्योंकि उसकी बुद्धि कैसे होती है?
बच्चे की बुद्धि कैसे होती है? मैं मेरे वाली, संसार वाली, राग द्वेष वाली। अब उस शिष्य की, वो शिष्य कौन था? उत्तम अधिकारी। उसकी ही शंका थी कि गुरुदेव फिर ये ज्ञान जीव को क्यों? क्योंकि आपने तो कहा जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं। तो गुरुदेव कहते हैं उसको फिर कि ये सारी बुद्धि की अवस्थाएं हैं, बुद्धि की 7 अवस्थाएं हैं। इस जीव ने अपने आप को ये नाम रूप आकार वाला समझ रखा है। नाम रूप आकार बदलने वाला, अस्थि भांति प्रिय एक रस रहने वाला, सबके अंदर यही है। ये 5 के 5 मिलेंगे, सबके पास मिलेंगे। पर ज्ञान किसका है? सबको। नाम रूप का, अस्थि भांति प्रिय का ज्ञान तो गुरुदेव के प्यारे शिष्यों को ही होगा। वो भी जो विचार की क्लास में बैठेंगे, उनको ये ज्ञान होगा। अब गुरुदेव उसको बुद्धि की 7 अवस्थाएं बता रहे थे। पहली अज्ञान। अज्ञान किसका है? अज्ञान माने अविद्या। अब अविद्या है ना, इस शरीर को मैं मान रखा है, घर परिवार को मैं मान रखा है। फिर देखो इस अज्ञान से कितना उसको दुख होता है। फिर कितनी बड़ी ये अविद्या पाल रखी है। मानो ये अपना है क्या? देखें हम, क्या वस्तु अपनी है? अगर हमारे पास गहने है, सोना है, लॉकर में रखा है, वो तो फिर भी अपने पास नहीं है। पर बुद्धि में अहम भावना है उसकी कि मेरा है। स्टैंप कैसे लग गई उस पे? ये मकान ईंट का, पत्थर का, सीमेंट का, देखो बुद्धि में कैसे इसके ऊपर स्टैंप लग गई कि ये मेरा है। जिस मकान में, जिस घर में हम रह रहे हैं, उस घर की रजिस्ट्री बताओ कितनी बार बदल चुकी होगी अब तक? कितनी बार? और जिसके नाम रजिस्ट्री हुई उसने कैसे मान लिया कि ये मेरा है? लगी स्टैंप उस पे। अब जिनके नाम रजिस्ट्री हुई वो चले गए, घर तो वहीं के वहीं, वही ईंट पत्थर चूना रेता का बना हुआ, वो वहीं का वहीं है। पर बुद्धि में कैसे अहम भावना, कैसी स्टैंप कि ये मेरा है, मेरा है। यही सबसे बड़ा अज्ञान। अज्ञान आते ही आवरण आ गया। आवरण किसका आ गया? अपने स्वरूप का। अपना स्वरूप ढक गया। ये शरीर रूपी पर्दा ऊपर आ गया। अब जैसे पर्दा आ जाए, अब दीवार का पर्दा है ना बीच में, एक कमरे से दूसरे कमरे के बीच में दीवारों का पर्दा है। हमें दिखता तो नहीं कि दूसरे कमरे में क्या कर रही हैं बैठे हुए कोई भी, और ना उनको दिखेगा हम इस कमरे में क्या कर रहे हैं बैठे हुए। अब ऐसे ही ये पर्दा आ गया, शरीर रूपी पर्दा, जिससे हमारा वो साक्षी ढक गया, हमें दिखता ही नहीं। अब ऊपर ऊपर जहाँ हम बैठेंगे हमें उसी का ही तो ज्ञान होगा। अब हम कहाँ बैठे हैं? इस शरीर पर, तो हमें ज्ञान क्या है? यही ज्ञान है मैं मेरे का, इस शरीर का। अपना स्वरूप हमने ढक दिया। अब ये सबसे बड़ा आवरण। आवरण आते ही भ्रांतियां गले पड़ गई। सबसे बड़ी भ्रांति तो ये हो गई कि ये मैं शरीर हूँ।
जबकि मैं ये हूँ नहीं। मैंने इसको कितना सत्य मान लिया। सत्य माना तो ये शरीर ने क्या निकाल दिया? विकार। थोड़ा सा भी सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो या कोई और प्रॉब्लम आ जाए इस शरीर में, हाय मैं दुखी हूँ, हाय मैं दुखी हूँ, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, कैसे बोलना शुरू कर देते हैं। जबकि दिखना चाहिए इसमें दर्द हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, ये विकार निकाल रहा है, मैं देख रहा हूँ। जब देखने वाला अलग हो गया, दिखने वाला अलग हो गया, तो ये भ्रांति खत्म हो जाएगी। पर ऐसा तो हो नहीं रहा, तो ये भ्रांतियां हो गई। भ्रांतियों से दुख हुआ, शोक हुआ। अब ये शोक खाली इस जन्म का? अरे भाई नहीं, ना जाने कितने जन्मों के वो संस्कार इकट्ठे करके लेके आए हैं हम। ये शरीर रूपी कपड़ा तो बदलते रहे, पर वो संस्कार, वो जीव, वो तो खत्म ना हुआ। उसने फिर और शरीर ले लिया, और शरीर ले लिया। जितने घरों में जाकर हम रहते हैं, मान लो कोई किराए पे रहता है, वो बार बार घर बदलता रहता है, तो देखो उसके संस्कार भी कितने अर्जित होंगे। कितने संस्कारों को भरकर वो चल रहा होगा अपने साथ। जब कोई बात होती होगी, हाँ उस घर में तो ऐसा था, फटाफट निकल आता है फिर। अब जो निकल आता है तो इसका मतलब वो संस्कार है ना, अंदर किसी न किसी कोने में है ना। तो वो भ्रांतियां हैं ये सारी, क्योंकि हम सब ये सच्चा मान के चल रहे हैं। जो हमें जन्मा रहा है उसकी तरफ हमारी नजर ही नहीं जाती। इन भ्रांतियों के कारण शोक हुआ, और जो आवरण हुआ था वही अज्ञान का कार्य। आवरण कहते हैं पर्दे को, जो अज्ञान का कार्य है, क्योंकि उस अज्ञान के कारण ही लोग ऐसा कहा करते हैं कि कूटस्थ माने ब्रह्म ना तो है और ना वो प्रतीत ही होता है। सबसे बड़ा आवरण है ये, दिखता ही नहीं वो शरीर जो दिख रहा है। फिर ऐसा व्यवहार अज्ञान की दो शक्तियों के कारण ही हुआ। अब वो दो शक्तियां कौन सी हैं? एक अस्त्वपादक शक्ति और दूसरी अभानापादक शक्ति। अब अस्त्वपादक शक्ति कौन सी है? ब्रह्म है ही नहीं, मानते ही नहीं है, अपनी बुद्धि को ही बल दे रखते हैं भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्रह्म है ही नहीं। ऐसी प्रतीति करने वाली जो शक्ति है वो अस्त्वपादक शक्ति कहलाती है। हमने एकदम ही उसको अलग कर दिया, है ही नहीं वो। और दूसरी ब्रह्म का भान, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, ऐसी प्रतीति कराने वाली जो शक्ति है वो अभानापादक शक्ति कहलाती है। मतलब है तो पड़ा पर देखा नहीं हमने उसको, ये हो गया अभानापादक शक्ति। इन दोनों शक्तियों को मिलाकर फिर क्या आ गया? आवरण। आवरण किसका आ गया? अपने स्वरूप का। अपना स्वरूप ढक गया। जैसे ही स्वरूप ढक गया तो क्या शुरू हो गई? भ्रांतियां। भ्रांतियों से फिर दुख, उसके अज्ञान के आवरण से अपने असली स्वरूप कुटस्थ में जन्म मरण दुख सुख इत्यादि संसार के मानने को, ये जन्म मरण रूपी दुख शुरू हो गए। फिर
सबसे बड़ा रोग कौन सा है, सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? इस संसार में जन्म लेना और मरना, यही सबसे बड़ी बीमारी है। अब इस बीमारी के आते ही फिर मैंने अपने आप को क्या मान लिया? जन्मने वाला, मरने वाला मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। थोड़ा सा कहीं काम करके आए, कितना अहंकार लेके आते हैं। चलो बाहर भी ना जाएं, घर में ही काम कर लें हम, सारा दिन मैं ही काम करती रहूं। अपनी असली मैं तो कुछ करती ही नहीं। किया किसने? हाथों ने। देखा किसने? आंखों ने। चलकर कौन गए? पैर। देखा करें हम इसके कार्य को, पर हम तो अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं इस शरीर को। जैसे ही ओढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें दुख होना शुरू हो जाता है, भ्रांतियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। अब इन भ्रांतियों के कारण देखो फिर आगे चौथी बुद्धि की कौन सी अवस्था आ गई? परोक्ष ज्ञान की। परोक्ष ज्ञान क्या है? कि मान लेना। अब मानेंगे कैसे? अब जो ये भ्रांतियां आ गई ना, इतनी सारी ऊपर चढ़ के जो ये भ्रांतियां आ गई हैं, अब ये भ्रांतियां कैसे हुई? देखो, जो हमने अपने कर्मों से, ये कर्म ही तो है हमारे, हम जिस घर में बैठे हैं, हम अपने ही कर्मों के फल से दुखी हो रही हैं, सुख भी मना रही हैं। दुखी होते हैं तो शोक होता है, मतलब भ्रांतियां शुरू हो जाती हैं। अब जैसी भ्रांतियां शुरू हो गई, दुख बढ़ गया, तो फिर हम क्या करते हैं? मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि वहाँ जाकर हमें शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है। वहाँ हम जाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब जब हम वहाँ पे संसार से दुखी होकर हम वहाँ जाते हैं, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, जो जिसको भी मानता है, जिस धर्म का भी है, वो जहाँ भी जाता है अपने स्थान पर मत्था टेकने के लिए, वहाँ पर वो जितनी देर रहता है उतनी देर उसको शांति मिलती है। क्योंकि बचपन से ये संस्कार हमारे अंदर डाले गए होते हैं। मंदिर में शोर नहीं करना, मंदिर में झूठ नहीं बोलना, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। तो बाकी क्या बचा? वो प्योरिटी बची। अब वो संस्कारों को भरकर हम मंदिर में जाते हैं। जब मंदिर में जाते हैं तो वो संस्कार स्वतः निकल आते हैं। चोर भी वहाँ बैठ के माथा टेकेगा, वो भी कहेगा कि मेरे को शांति प्राप्त हो। जो मैं चोरी करता हूँ, जो मैं काम धंधा करता हूँ, भगवान जी उसमें बरकत डालना, क्योंकि भगवान जी तो सबके साझे हैं। वो तो किसी से भेदभाव नहीं करते। अगर भेदभाव करते तो चोर को अपनी सृष्टि से निकाल देते। वो ऐसा कर ही नहीं सकते। निकाल के दिखाएं चोर को अपनी सृष्टि में से, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो देखो, जो ये बचपन से संस्कार भरे जाते हैं, उन संस्कारों से फिर जब जीव दुखी होता है अपने कर्मों के कारण, तो वो वहाँ जाता है, वहाँ जाकर बैठता है थोड़ी देर, तो उसको शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है, आनंद मिलता है। अब सारी देर तो वो वहाँ नहीं बैठ सकता, काम धंधे वाला है। फिर वहाँ से जैसे ही वो वापस बाहर निकलता है,
घर आता है या बाहर किसी से भी मिलता, अपने परिवार में आता है, तो उसको फिर वही टेंशन, फिर वही दुख प्राप्त मिलता है। स्वतः आ जाता, कोई देता नहीं उसको, स्वतः ही अपने आप उसके पास आ जाता है। जब तक वहाँ था तो शांति तृप्ति थी, जब वो वहाँ से बाहर आया तो फिर शोक था, फिर वही दुख था। अब वो इस शोक से इतना दुखी होता है कि फिर वो गुरु की खोज में जाता है। फिर वो गुरु को ढूंढना शुरू कर देता है, क्योंकि ये शोक, ये भ्रांतियाँ, जो भ्रांतियों से दुख हुए थे, उनसे छूटने के लिए गुरु बनाना जरूरी है। अब गुरुदेव के पास गए तो हमने कहा कि गुरु बनाना है, तो फिर देखो बोल क्या रही हैं, गुरु बनाना है। तो सामने से आवाज आई कि तुम गुरु को बनाओगे या गुरु तुम्हें बनाएगा। हमें बोलने का भी नहीं पता था, वो भी हमें गुरुदेव ने सिखाया, हमारी बुद्धि उन्होंने खोली। फिर वहाँ जाकर हमें पता चला कि हम वहाँ भी उल्टी बात करके आ रहे हैं। जैसे शीशा हम देखें तो हमें सारा ही वो उल्टा दिखाता है। अब वहाँ पर भी हम क्या करके आ गए, उल्टी बात। हर जगह हम उल्टी ही बात करते रहते हैं, कहीं हमने सच्ची बात तो की ही नहीं, क्योंकि इस झूठे संसार में तो खेल रहे हैं हम। खेलने की वस्तु जो शरीर मिला हुआ है वो भी सबसे बड़ा झूठा है। ध्यान दें, देखें, हम गुरु बनाएंगे कि गुरु हमें बनाएंगे। जीव भाव से उठाकर ब्रह्म भाव में स्थित करेंगे। अब तो डिफरेंस पता चलता है ना हमें कि कैसे गुरुदेव हमें तराश कर कहाँ से कहाँ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कितना सुंदर बना रहे हैं, कितना सुंदर रूप दे दिया गुरुदेव ने हमें। पर ये रूप कैसे आएगा? देखो, मिट्टी का लोंदा बनकर जाएंगे तभी वो जो रूप देना चाहें दे सकते हैं। लिखी हुई स्लेट बन के ना जाएं, भरी हुई स्लेट बनकर ना जाएं। ये अंतःकरण रूपी स्लेट हम साफ करके जाएं, तभी उस पर गुरुदेव जो लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। भरी हुई स्लेट बन के ना जाएं, मतलब संस्कारों से भर कर वहाँ ना जाएं। अगर संस्कार पहले ही लेकर जाएंगे तो गुरुदेव को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डबल ट्रिपल, और अपने को भी देरी लगती है। फिर लॉस तो हमारा ही है ना। अब वही चल रहा है हमारा परोक्ष ज्ञान कि अब गुरु मिल गए। अब उन्होंने कहा परमात्मा है, परमात्मा है तक ही तो सिद्धि कर दी कि परमात्मा है। ऐसे जानने को कहते हैं ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान। इस ज्ञान से ब्रह्म नहीं है, यह अज्ञान की अस्त्वापादक शक्ति तो नष्ट हुई, जो पहले बुद्धि में था कि परमात्मा तो कहीं है ही नहीं। अब गुरुदेव ने इतनी कृपा तो कर दी कि इतना तो हमें ज्ञान करवा दिया कि परमात्मा है भाई है।
कहाँ है, किधर है, कैसे प्राप्त होगा? वो फिर शंकावादी की फिर से शंका उठी। अब गुरुदेव ने तो बोला अभी भाई परमात्मा है, पर जो हमें परमात्मा बाहर मंदिरों में दिखाते हैं, गुरुद्वारों में, चर्च में, मस्जिद में, जो हमें वहाँ दिखाते हैं, तो वो सही नहीं दिखा रहे। वहाँ से मत्था टेक कर आ जाओ वापिस। अब जैसे गुरुदेव ने कहा कि परमात्मा है, तो शंकावादी बोल पड़ा, वो परमात्मा जो मंदिरों में है, गुरुद्वारों में है, वही परमात्मा आप कह रहे हो? मैं तो वहाँ पे भी जाके देख आया, पर मेरे को तो शांति तृप्ति मिली ही नहीं वहाँ पे। हाँ, उतनी देर जितनी देर हम वहाँ रहते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी शांति शाश्वत बनी रहे, मेरी वो शांति आने जाने वाली ना हो। गुरुदेव, वो परमात्मा कहाँ है, किधर है? मेरे को वो वाला परमात्मा नहीं चाहिए। मेरे को कैसा चाहिए? जो संतोष दे, तृप्ति दे। अब कम से कम अब इतना तो हुआ, जो वो साधक मान रहा था कि ब्रह्म है ही नहीं, कम से कम उसकी ये वाली भ्रांति तो खत्म हुई, अस्वापादक शक्ति तो नष्ट हो गई उसकी। अब गुरुदेव दिखा रहे हैं उसको भी परमात्मा है। अब कहाँ दिखाया गुरुदेव ने? सबसे पहले दिखाया, देख भाई सृष्टि देख तू, ये कितनी सुंदर सृष्टि है। ये कल करते हैं, फिर परमात्मा है, ये कल करते हैं हम। फिर आज जितना हमने किया इतना बहुत है। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।